क्या बोलते हैं गुरु बनाने से क्या फायदा? यदि गुरु बनाने से फायदा नहीं होता, यदि गुरु बनाने से फायदा नहीं होता तो तीनों लोग का स्वामी गुरु क्यों बनाते? क्या जरूरत है? यदि गुरु बनाने से लाभ नहीं होता तो फिर यह बड़े बड़े आतंकवादी उग्रवादी जो दूसरे को कष्ट पीड़ा देते हैं और सदगुरु की प्रेरणा से संत बन जाते हैं, महान आत्मा बन जाता है, वही बल जो दूसरे को सताने का काम करता था वही बल दूसरे के रक्षा के काम में आता है। वही बुद्धि और ज्ञान जो दूसरे की हंसी उड़ाने का काम करता था वही ज्ञान अब लोगों को सच्ची राह दिखाने का काम करता था। दिव्य आत्माएं शरीर यही होती है, शरीर यही होती है जब वो यही शरीर अच्छी कसन करती है तो अच्छा बन जाते हैं, और जब सदगुरु मिलता है तो अच्छा नहीं सबसे अच्छा बन जाता है। और यही शरीर है कि दुष्ट का संग करती है तो दुष्ट बन जाते हैं। इस शरीर से ही यह मानव शरीर जो मिला है, इसी मानव शरीर से हम चाहे तो भगवान राम बन सकते हैं, चाहे तो रावण बन सकते हैं। दोनों एक ही राशि है, राम में और रावण में अंतर नहीं। कंस और कृष्ण में एक ही राशि है, अंतर नहीं है। यदि चाहें तो हम कृष्ण बन सकते हैं, चाहे तो कंस बन सकते हैं। जब सदगुरु का साथ करते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, और यदि सदगुरु का साथ छोड़ देते हैं तो हम कंस बन जाते हैं। इस शरीर से सब कुछ मिलता है। जैसे कहा जाता है दिव्य आत्माएं दूध के अंदर घी छिपा होता है। ध्यान जी महाराज, दूध के अंदर घी छिपा होता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन रहता जरूर है। उसी तरह से इस विश्व ब्रह्मांड में और शरीर में ईश्वरी शक्ति सत्ता होती है, दिखाई नहीं देती है। उसके लिए जतन करना पड़ता है, यानी कुछ कर्म करना पड़ता है। तो घी बाहर निकल आता है दूध से। अरे उसको गर्म करते हैं, फिर गर्म करके उसमें खौलाते हैं, मतलब फिर ज्वाइन डालते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, साड़ी उतारते हैं, उसको महते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, फिर उसको आग पर रखते हैं, फिर जलता है तो बचता है, वो क्या हो जाता है, घी बनता है ना। यत्न करना पड़ता है। तिल में भी तिल है, सरसों है, इसमें भी तेल है, दिखाई नहीं देता। यत्न करने से दिखाई देता है। लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं देता, लेकिन रगड़े कुछ देर तक देखें आग प्रकट हो जाए। उसी तरह से विश्व ब्रह्मांड में यानी मनुष्य के शरीर में भी भगवान है। अब बोलेंगे यदि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है तो दुख क्यों पाता है? जीव अविनाशी है तो दुख क्यों पाता है? संगत के प्रभाव से, सदगुरु की न रहने की वजह से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जिम जीवहि माया लपेटानी। ऊपर से जल का बूंद गिरता है तो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, पीने लायक रहता है, लेकिन जब जमीन पर आ जाता है तो ढबरी बन जाता है, ढबरी पानी बन जाता है। भूमि परत भाढ़ा पानी। और देखिए वही धूल जब जल का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है, और वही धूल जब हवा का साथ करती है तो आकाश में पहुंच जाते हैं, सर पर चढ़ जाते हैं तो उसको झाड़ा जाता है। और जब पैर वही जब कीचड़ बन करके पैर पे लगता है तो उसको क्या करते हैं? सम्मान करते हैं जल का? नहीं करते। ऊपर लगता है तो बोलते हैं लोग अरे देसी पाउडर है,
चलेगा। यदि कीचड़ लग गया तो हम बोलेंगे अरे पहले पैर धोकर आओ। सदगुरु का साथ करते हैं दिव्य आत्माएं तो हम सीधे परम शक्ति सत्ता से जुड़ जाते हैं। और वही जैसे धूल पानी का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है, उसी तरह से जब हम माया में रहते हैं तो हम कीचड़ बनकर रहते हैं, और जब सदगुरु का साथ करते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर का मतलब हमारी पूछ बढ़ जाती है, सम्मान बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाता है, अपने मन में शांति जैसी अनमोल शक्ति संपदा मिलती है। दिव्य आत्मा एक बात कह करके हम आज के चैप्टर पर आएंगे। आज के चैप्टर में हम लोग माया पर जानेंगे, माया क्या होती है। आज के चैप्टर पर आने के पहले हम एक बात ये कहेंगे कि एक छोटा सा दृष्टांत बताएंगे गुरु के ऊपर, जो सदगुरु के ऊपर से, क्योंकि 107 लोग अपने भाग्य को